हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत के अंतर्गत दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि किस प्रकार होती है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, यानी कि ऊर्जा की हानि किस प्रकार होती है और यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चालक हैं, एक को नाम दे रहा हूँ मैं ए और दूसरे को नाम दे रहा हूँ बी। ये किसी स्टैंड पर रखे हुए हैं। चालक ए की जो धारिता है वो C1 और चालक बी की धारिता C2। चालक ए को मैं Q1 आवेश दे रहा हूँ जिसके कारण उसका विभव V1 हो जाता है, और चालक बी को Q2 आवेश दे रहा हूँ जिसके कारण उसका विभव बढ़कर V2 हो जाता है। अभी इन दोनों चालकों की हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है, दोनों की अलग अलग विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है। जैसे चालक ए की ऊर्जा ज्ञात करें, चालक बी की ऊर्जा ज्ञात करें, और कुल ऊर्जा ज्ञात करने के लिए दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दें। तो एक तो हम क्या हो जाएगी, जे सेपरेट ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास, दोनों चालकों की अलग अलग ऊर्जा ज्ञात की और फिर उसको हमने कुल ऊर्जा ज्ञात कर ली। फिर क्या करेंगे, दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ देंगे और जोड़ने के पश्चात फिर इस चालक की ऊर्जा ज्ञात करेंगे और पहली ऊर्जा से इसका कंपेयर करेंगे कि ऊर्जा का मान बढ़ा है या ऊर्जा का मान घटा है या ऊर्जा के मान में कोई अंतर नहीं आया है। तो पहले दोनों चालकों की हम क्या करेंगे, अलग अलग ऊर्जा ज्ञात करेंगे। ये मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूँ। ए और बी दो विद्युत रोधी चालक है। विद्युत रोधी चालक, विद्युत रोधी का मतलब है कि जो आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ठीक है, आवेश को ग्रहण तो करते हैं लेकिन अपने से होकर जाने नहीं देते हैं। तो ए और बी दो विद्युत रोधी चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ तक हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों की अलग अलग ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मैं हेडिंग बना रहा हूँ जोड़ने से पूर्व, यानी अभी इनको हम किसी चालक तार द्वारा जोड़ नहीं रहे हैं। देखिए, हमें इसको जोड़ना है। अभी एक तार से हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे इस प्रकार से जोड़ देंगे, लेकिन अभी मैंने इसको जोड़ा नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिएगा कि दोनों अभी सेपरेट है, अलग अलग है। तो हेडिंग बना रहा हूँ जोड़ने के पूर्व। ठीक, लिखेंगे हम चालक ए की ऊर्जा पिछले वीडियो में हमने आवेशित चालक की ऊर्जा का फॉर्मूला ड्राइव किया था। 3 फॉर्मूले निकल के आए थे, उसमें से हम किसी एक फॉर्मूले को यूज करेंगे। यदि आपको इसका वीडियो देखना है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चालक की ऊर्जा का जो फॉर्मूला आया था 1/2 CV²। यहाँ पर हम पहले चालक की निकाल रहे हैं तो इसकी धारिता है C1 और इसका विभव V1। तो ये हो जाएगी। चालक बी की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 C2 V2²। कुल ऊर्जा निकालेंगे तो दोनों को क्या करते हैं हम प्लस कर दें,
कुल ऊर्जा, और इसको मैं U1 बराबर मान ले रहा हूँ। तो कुल ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 C1V1 स्क्वायर और प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, C1V1 स्क्वायर और प्लस C2V2 स्क्वायर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दें। ये दोनों चालकों को हमने एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया है। जैसे ही जोड़ेंगे, एक चालक से आवेश दूसरे चालक की तरफ गति करने लगेगा, और कब तक गति करेगा, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। आवेश किस डायरेक्शन में गति करेगा, अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर गति करेगा। तो जिसका विभव अधिक होगा उसका विभव तो कम होने लगेगा, और कम विभव वाले चालक का विभव बढ़ेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। और जैसे ही दोनों का विभव बराबर होगा, आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जोड़ने के पश्चात, तो हेडिंग बनाएंगे जोड़ने के पश्चात। जोड़ने के पश्चात जब दोनों चालकों को हम एक चालक तार द्वारा जोड़ देंगे, तो इस बात को लिख दे रहा हूँ, जब दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो उनका विभव उभयनिष्ठ हो जाता है, यानी समान हो जाएगा, दोनों पर उभयनिष्ठ हो जाता है। तब अब देखिए, एक प्रकार से सोचा जाए तो क्या होगा, जब दोनों चालकों को हमने एक चालक तार से जोड़ दिया तो एक नया चालक बन गया, और उस नए चालक की धारिता तो कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2। नए चालक पर आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और नए चालक का विभव कितना हो जाएगा, V। क्योंकि नया चालक बन चुका है, एक चालक का विभव क्या हुआ था, बढ़ा था, और दूसरे का घटा था, और दोनों को मिलाने से एक नया विभव प्राप्त हुआ, कैपिटल V। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि नए चालक पर आवेश Q, जहाँ Q बराबर Q1 प्लस Q2, उनकी धारिता C, तो C बराबर C1 प्लस C2, और उसका विभव कैपिटल V। क्लियर। तो हम सीधा लिख दें इसी बात को। तो देखिए या हम अलग अलग लिखना चाहें तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। चालक ए पर ऊर्जा तो 1/2 C1 V1 की जगह कितना हो जाएगा, V। क्लियर। तो मैं इसको अलग अलग लिख दे रहा हूँ। तो देखिए जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, चालक ए की ऊर्जा, वैसे जी सेपरेट नहीं है, अब जुड़ चुका है, ए की ऊर्जा क्या आ जाएगी, 1/2 C1 V स्क्वायर, क्योंकि विभव क्या हो गया, V1 बराबर V2 बराबर V हो चुका है। चालक बी की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 C2 V स्क्वायर। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, U2 बराबर मान लें इसको, U2 बराबर, तो इन दोनों को जोड़ दें तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर और प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। कुछ कॉमन ले लें तो U2 बराबर 1/2 कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2, और V स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है जी, सॉरी क्या है जी, V1 नहीं है, V है, और V स्क्वायर भी कॉमन आ गया जी, हमारा समीकरण नंबर 2। तो देखिए जोड़ने से पहले की ऊर्जा तो क्या आई थी हमारी U1, और दोनों चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ने के पश्चात की ऊर्जा आ गई है U2। अब यहाँ पर U1 का मान अधिक होगा या U2 का मान अधिक होगा, यह हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, U1 की वैल्यू अधिक होगी या U2 की वैल्यू अधिक होगी। तो देखिए ये तो हमारा दोनों चालकों को जोड़ने से पहले की ऊर्जा है, और U2 दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ने के बाद की ऊर्जा है। जब दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होगा। तो जब आवेश इस चालक से होकर प्रवाहित होगा, उसके कारण चालक क्या होगा, गर्म होगा।
गर्म होगा मतलब चालक में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो कुछ विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ह्रास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जोड़ने के बाद जो ऊर्जा निकल के आती है वह ऊर्जा जोड़ने के पहले की ऊर्जा से कम होती है। तो यहाँ पर जो U1 का मान होगा वो अधिक होगा और U2 का मान कम होगा, क्योंकि जोड़ने से कुछ विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो पहले की ऊर्जा में से हम यदि बाद की ऊर्जा को घटा देंगे तो कितनी ऊर्जा की हानि हुई वो निकल के हमारे पास आ जाएगी। तो प्रारंभिक ऊर्जा में से जोड़ने के पश्चात की ऊर्जा को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब U1 में से U2 को घटा देंगे। तो देखिए ऊर्जा हानि, इसको मैं डेल्टा U बराबर मान ले रहा। तो प्रारंभिक में से मैंने अंतिम ऊर्जा को घटा दी। U1 और U2 के मान रख दें। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर मान रख दूं तो देखिए डेल्टा U बराबर है, U1 का मान कितना आया था 1/2 कुछ ऐसा आया था C1 V1 स्क्वायर और प्लस C2 V2 स्क्वायर। आप समीकरण 2 को माइनस U2 की वैल्यू 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ठीक है, पूरे में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा U बराबर 1/2 तो कॉमन आ गए, क्या बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 बाहर चला जाएगा, ये बचेगा C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। जहाँ कैपिटल V क्या है, दोनों चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव है, और उभयनिष्ठ विभव हमने पिछले वीडियो में ज्ञात किया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव का एक फॉर्मूला निकल के आया था, वो हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। देखिए उभयनिष्ठ विभव का ये फॉर्मूला निकल के आया था, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दूंगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 जैसे का जैसा, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, कितनी है C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे C1 प्लस C2। देखिए B के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर मैं अलग अलग स्क्वायर कर दे रहा हूँ, इसके ऊपर अलग स्क्वायर और इसके ऊपर अलग स्क्वायर, ये साइड से इसको लिख दे रहा हूँ। देखिए C1 प्लस C2 की एक घात से ये C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, जो क्या आ जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2 जैसे का जैसा C1 V1 प्लस C2 V2, इनके ऊपर स्क्वायर है तो इसको लगा, ठीक है, माइनस ये पूरा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और बट्टे में कितना बचेगा C1 प्लस C2, इसकी एक घात कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूँ C1 प्लस C2, तो कुछ ऐसा आ जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2 जैसे का जैसा, समझना थोड़ा सा, C1 प्लस C2। देखिए C1 प्लस C2 का इधर में गुणा हो जाएगा, एलसीएम लूँगा, जैसे इसके बटे 1 मान लिया तो नीचे C1 प्लस C2 एलसीएम आ जाएगा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, तो कर दूँ मैं ऐसा ही। तो देखिए ये C1 प्लस C2 का मैंने इधर गुणा कर दिया और ये जैसे का जैसा C1 V1 स्क्वायर और प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये जैसे का जैसा C1 V1 प्लस C2 V2 और इसका ये होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? चलिए डेल्टा U बराबर 1/2 जैसे का जैसा, देखिए नीचे एलसीएम जैसे का जैसा, मैं C1 इसका ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ, तो पहले C1 का इस पूरे में गुणा और फिर C2 का इस पूरे में गुणा, तो जब मैं C1 का इस पूरे में गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, C1 का इसमें करूँगा तो ये आ जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 का हो गया पूरे ब्रैकेट में गुणा। अब मैं C2 का कर रहा हूँ पूरे ब्रैकेट में गुणा, तो ये आ जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर। अब C2 का इसमें करेंगे तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर पहले से ही है, माइनस
देखिए इसको मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दूँ तो a की जगह तो होगा C1V1 और b की जगह होगा C2V2। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो माइनस है इसलिए मैं ये ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। नई लाइन से मैं क्या करूंगा, जो माइनस का इस पूरे में गुणा करूंगा। जैसे ही मैं माइनस का गुणा करूंगा सभी के चिन्ह बदल जाएंगे बराबर 1/2 जैसे का जैसा, और जो नीचे एलसीएम जैसे का जैसा। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है, जैसे का जैसा लिख रहा हूँ। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। यहाँ तक जो मैंने पूरे जस का तस लिख दिया। माइनस का गुणा कर रहा हूँ तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। तो जो हो जाएगा माइनस के C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस के C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस के 2 C1 V1 C2 V2। ये पूरा ब्रैकेट खुल चुका है। क्लियर यहाँ तक। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर। अब जो बचा है उसको हम लिख दे रहे हैं। तो डेल्टा U बराबर 1/2 जैसे का जैसा। देखिए लिखने से पहले इसमें कुछ कॉमन भी आ रहा है, वो निकाल लो। C1 C2 कॉमन आ रहा है, C1 C2 और यहाँ भी C1 C2। तो मैं C1 C2 कॉमन ले रहा हूँ। क्या बचेगा, देखिए V2 स्क्वायर, यहाँ से V2 बचा, यहाँ से V1 बचेगा, V1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2V1 V2 माइनस 2V1 V2 और बटे में एलसीएम जैसे का जैसा C1 प्लस C2। देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको और समझ में आ रही होगी, जो एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जो फॉर्मूला बन गया V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, या इसको V1 माइनस V2 भी लिख सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर होल स्क्वायर है। माइनस कॉमन लेंगे तो उसका वर्ग प्लस ही हो जाएगा। तो हम सीधा लिख दे रहे हैं डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2, यहाँ पर जो हो जाएगा V2 माइनस के V1 का होल स्क्वायर और बटे C1 प्लस C2। चाहते तो हम इसको V1 माइनस V2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि का फॉर्मूला हो गया। अब ये जो ऊर्जा की हानि होती है वो किस किस के रूप में होती है। देखिए जब दो आवेशित चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो चालकों का विभव अलग अलग होने के कारण सबसे पहले उसमें स्पार्किंग होती है। तो स्पार्किंग होने से प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में, जब स्पार्किंग होती है तो कुछ ध्वनि भी उत्पन्न होती है, तो कुछ ऊर्जा की हानि ध्वनि के रूप में होती है, और कुछ वो वायर गर्म भी होता है जिसके कारण ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा की जो हानि होती है वो किस किस रूप में होती है, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होती है। यह वो 3 रूपों में होती है, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। यदि मान लीजिए दोनों चालकों का विभव समान है, V1 बराबर V2 है, पहले से दोनों चालकों का यदि विभव समान है तो ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि V1 की जगह हम V2 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है, और समान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर आवेश का कोई प्रवाह नहीं होता है। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में। थैंक यू।